दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 8 सितंबर 2020। आज का हमारा ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये आज कैसे आया। मेरा तो कोई विचार ही नहीं था ऐसा लिखने का। आज का हमारा विषय, ये हवाई अड्डे बेचने वाले अब हवाई अड्डों के थ्रू ही भागने की कोशिश करेंगे। निगरानी बढ़ाओ, मंगल निगरानी बढ़ाओ। ये हवाई अड्डे बेचने वाले अब हवाई अड्डों के थ्रू ही भागने की कोशिश करेंगे। मंगल निगरानी बढ़ाओ, मंगल निगरानी बढ़ाओ। भाई ये क्या है, किसने कहा? असल में किस्सा आज सुबह का है। आज सुबह मैं मेरे नीचे वाले कमरे में सोया हुआ था। अर्ली मॉर्निंग में अभी जागा तो मैंने देखा कि भगवान मेरे पास में ही बैठे हुए हैं और जागते जागते बोल पड़े। यह उन्होंने कहा। मैंने कही, भगवान तू खप्पत तो नहीं है, तू मुझे बता, तू सोता है कि नहीं सोता? अरे तू ऑफिस में इंतज़ार कर रहा, तू आज यहीं आ गया, तू मुझे भी नहीं सोने देता, तू आराम क्यों नहीं करता? उसने कहा, मंगल मुझे कोई, मेरे परिवारजन सोने नहीं देते। मैंने कहा, भगवान हम तो समझते हैं तू क्षीर सागर में आराम करता रहता है। उसने कहा, यार मंगल कहाँ आराम है इस दुनिया में, कभी ये झंझट है, कभी ये झंझट है। ये सभी लोग मेरे बच्चे हैं, मैं इनके काम में लगा रहता हूँ। मैंने कहा, तू भी ऐसी चिंता में हमारी तरह से ही? उसने कही, हाँ हाँ हाँ। उसने ये सब्जेक्ट बताया, फिर हमारे घर विद की बात चल पड़ी। मैंने कहा, भाई भगवान तेरे को क्या दिक्कत है ऐसी? अरे दिक्कत क्या मंगल, मेरे परिवार की समस्या इतनी बड़ी है कि पूछो मत। अब मैं अपने परिवार के लिए क्या क्या करता हूँ ये तो वे ही जानते हैं जो परिवार चलाते हैं। देखो, ये सूर्य चंद्रमा मैंने बनाए, ये नदियाँ पहाड़ मैंने बनाई, और पृथ्वी को कितने डिग्री पर कैसे लगाना ये मैंने घुमाई। पृथ्वी को कितने दूर रखता है ये ओजोन लेयर, और जाने कितनी कितनी तरह की ये मैंने चीज़ें बनाई, और अभी भी लोगों की भलाई के लिए करता रहता हूँ। लेकिन मेरी किस्मत में तो बुराई बुराई है। लोग मुझे गाली देते रहते हैं। एक तो कहते हैं वो है ही नहीं, और बहुत से कहते हैं कि गाली देते हैं कि वो तो ऐसा है, किसी की सेवा में नहीं आता। अरे भाई बताओ, इनके लिए खेत मैंने बनाए, पृथ्वी मैंने बनाई, इनके लिए अक्ल मैं बता रहा हूँ, उनमें उगाता मैं हूँ। अब ये गेहूँ इत्यादि आते हैं तो क्या उनका आटा भी मैं पिसा दूँ? क्या रोटी बनाकर भी इनकी प्लेट पर रख दूँ? तब ये राजी रहेंगे? मेरी तो इन लोगों ने, परिवार के लोगों ने जान ही खराब कर रखी है। अब देखो, वो शरद यादव, वो तो तुम्हारा फेवरेट नेता है। हाँ, मैंने की, वो तो मेरा फेवरेट नेता, भाई बड़ा भला आदमी है। अब वो देखो न, आज तुम चैनल पर सुन रहे हो, वही मेरे बारे में क्या कह रहा कि ईश्वर भगवान दुनिया को छोड़ के चला जा। आवाज़ इंडिया टीवी पर वो महाराष्ट्र दैनिक भास्कर का क्या प्रोग्राम था, उसमें कह रहा था कि भाई दुनिया छोड़ के चला जा भगवान, तेरी जरूरत नहीं है, तू है ही नहीं, तेने उधर मचा रखा है इस दुनिया में। अब बता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, जब परिवार, दुनिया का परिवार चलता है और मुझे ही गाली गलौज, मुझे ही बुराई, मुझे ही, बताओ मैं कैसे करूँ? अब मैंने की, मंगल मैं तेरे पास आ गया,
तू मेरा थोड़ा थोड़ा तो काम कर देता, इसलिए हवाई अड्डे बेचने वालों के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा करो। मैंने कि भाई ये तो मैं कर दूँगा। मेरे आजकल वीडियो का प्रोग्राम चलता है, लोगों के पास पहुंचा देता हूँ। मेरे कोई आदमी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मेरे लोग प्रेमी बनते जा रहे हैं। सुन लेंगे तो ये काम कर देंगे। इसलिए उसने कहा कि ये हवाई अड्डे बेचने वाले अब हवाई अड्डों के थ्रू ही भागने की कोशिश करेंगे। इनकी निगरानी रखना, इनको पकड़ो। मैंने कहा भाई भगवान, इसको तो मैं आज पहुंचा ही दूंगा, चाहे ये खतरे से भरा हुआ प्रोग्राम भी क्यों, लेकिन तुम मेरा काम भी करते जाओ। उसने कहा मंगल तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने कही परमात्मा, जैसे तुमको अपने परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है, मैं भी बड़ा परेशान हूँ। अरे एक तो खाने कमाने की धंधा ही नहीं चल रहा, इनकम नहीं हो रही, ऊपर से एक लड़के की बहू ऐसी कुटांट आई है, ऐसी कुटांट आई है, बस उसने जीना हराम कर दिया। न रोटी बनाना जानती, न नमक डालना जानती, और नहीं जाने तो भी समझ में आता है, धीरे धीरे बता देंगे। उसको कहते हैं तो गुर्राते हैं कि मुझसे तो यही होगा, मैं नहीं करती। भला बताओ, नई नवेली बहुओं का ये हाल है, और 2 महीने अभी हुए नहीं और नू कहे कि मैं तो अलग रोटी करूंगी, और करती है। अब न तो उन बच्चों के बिना मैं रह सकता, न उनको रख सकता। उनको मैं भगा दूं तो मुश्किल, और नहीं भगाऊं तो मुश्किल। परमात्मा ने कहा कि भाई इस समस्या को तो मैं हल कर दूंगा, मेरी समस्याओं को तुम हल करते रहो। मैंने कि मैं समस्या क्या हल करूंगा, मैं तो समाचार तो पहुंचा दूंगा लोगों के पास। तो दोस्तों, यहाँ सभी समस्याओं से ग्रस्त हैं, मान लिया, और ये समस्याएं भी एक जीवन दान है। ये समस्या भी एक जीवन है, इनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारी जो प्रगति हुई है वो इन समस्याओं की वजह से ही हुई है। तब हम इसी स्टेज पर आते हैं कि अब इस समस्या को कैसे हल किया जाए। सो दिस प्रॉब्लम्स आर बोन टू आवर लाइफ। ये हमारी जीवन के लिए एक वरदान है। मैंने कि भाई ऐसा मैं कह दूंगा, लेकिन अब तू बैठ, मैं थोड़ा सा ध्यान कर लेता हूँ। आजकल क्या है कि मैंने ध्यान को कई साल पहले छोड़ दिया था। अरे ध्यान क्या करना है यार, बहुत ध्यान कर लिए, 10 ध्यान किया है। अब तो हमें कर्म करना चाहिए, तो मैं ज़्यादा कर्म करता। लेकिन अब दोबारा भी क्या है, एक हमारे व्यूअर हैं श्री संजय जायसवाल भाई साहब, वे कुछ ध्यान में रहते हैं, तो उनसे मुझे भी कुछ ऐसा इंस्पायरेशन हो रहा है कि मंगल अब तुझे भी दोबारा ध्यान करना चाहिए। इसलिए मैं तो भगवान को बिठा करके ध्यान में बैठ गया। अब क्या है कि कभी तख्त पर बैठो या नहीं बैठो, कुचालक आसन पर बैठो या नहीं बैठो, मैं तो भाई कई बार गुदड़ी ध्यान कर लेता हूँ। हाँ भाई, ये गुदड़ी ध्यान क्या होता है? ये सुबह खड़े होने से पहले ही बिस्तर में ही कर लो, पड़े बिस्तर में ही कर लो, आंखें बंद करके प्रकृति पर ध्यान दे करके, और ये ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को, दोनों हाथों को रख करके, और अपनी किसी खास समस्या या खास ग्रेट गोल को आगे कर करके भगवान का ध्यान कर लो। और अब मैं भी दोबारा करने लग गया। दोस्तों, इसलिए दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, अब दोबारा इसको चला रहा हूँ। मेरे दोस्त ये संजय जी चाहे कितना ही कहें कि ध्यान करो, भाई मैं तो अपने फार्मूले पर अटल हूँ कि भाई ध्यान भी करो, कर्म भी करो, और एक चीज़ और करो, यदि तुमने ध्यान किया तो भी खराब है, कर्म किया, ध्यान नहीं किया तो भी खराब है, और वो तीसरी चीज़ नहीं की तो भी खराब है। मेरे फार्मूले बड़े अद्भुत फार्मूले हैं।
भाई तुम कहोगे कि इसको भी बता दो, मैं कि भाई मैं पूरा खेल नहीं समझाता, तुम कोई कर्म करो ही नहीं। अब देखो ना, मेरे चैनल को तुम न कमेंट करते ज़्यादा, न शेयर करते, न लोगों तक इसको पहुंचाते, न सब्सक्रिप्शन बढ़े। भाई मैं तुमको सारी चीज़ कैसे समझा दूंगा, मैं इतना सीधा नहीं हूँ। और दुनिया पता नहीं ये किस किस चिड़िया का नाम है। अब देखो वो अल्टीमेट ज्योतिष गुरु वाले भाई साहब आज क्या कह रहे थे कि मेरे पर एलियन का हमला हुआ, एलियन का हमला हुआ। आज सुबह उनका ये मैंने पढ़ा। फिर वही पेटेंट फार्मूला, क्या पता नहीं ये झूठ है या कि फेम लेने के लिए स्टंटबाजी है या कोई सच्ची बात है, जैसे कि तीनों अल्टरनेटिव निकलते हैं। और मैंने आज क्या देखा कि वो सतपाल तंवर जयपुर गांधीनगर गांधीनगर पुलिस स्टेशन पर क्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि गरीबों के साथ अन्याय होता है। मैं भी मानता हूँ गरीबों के साथ अन्याय होता है, और धनवान लोगों तुम संभल जाओ, वरना इन गरीबों के सामने, इन छोटे तथाकथित छोटे लोगों के सामने तुम्हारी बहुत दुर्गति होने वाली है, ऐसा मुझे पता चला है। फिर वही मेन जो है परमात्मा का संदेश देना, वीडियो को छोटा रखना है कि यही करो। इन हवाई अड्डे बेचने वालों, अब हवाई अड्डों के थ्रू भागने की कोशिश करेंगे, निगरानी बढ़ा दो। भाई निगरानी कैसे बढ़ाएं, अपना संपर्क रखो। कोई हवाई अड्डों पर नौकरी करता है या कोई इन्फॉर्मेशन किसी को मिलती है, ऐसा करो। अब कुछ उथल पुथल होगी, अच्छे काम होंगे और भारत का कल्याण तो होगा ही। जैसा परमात्मा ने अपने डिस्कशन में बताया, वह उसमें बिजी है कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वैसे ही नहीं हो जाने वाला। बड़ा उथल पुथल, बड़ा विप्लव सा भी होगा, तब जाकर होगा। और दोस्तों, आप कहोगे कि यह अपना प्रचार कर रहा है, उसने मुझसे कहा कि मंगल तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ कि तुम मेरी आवाज़ को देश दुनिया तक पहुँचा दो लोगों, इस मंगल की आवाज़ को, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं, ये परमात्मा की, यह उन डिवाइन मास्टर्स की आवाज़ है। मैं उनका काम कर रहा हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि आपका भला हो तो आपका भी होगा। ये मैं ऐसे ही गप नहीं कर रहा, कोई मनी अर्निंग प्रोग्राम नहीं है, कोई बेसलेस प्रोग्राम नहीं है, कुछ खास फैक्ट्स पर आधारित है, कोई कई दशकों की मेहनत तपस्या का परिणाम है। तब ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने सुना है, तब मेरा परमात्मा से संपर्क हुआ है। इसलिए ये मैं कहता हूँ कि तुम मेरी आवाज़ को पहुँचाओ, मैं तुम्हारी आवाज़ को परमात्मा तक पहुँचाऊँगा, सबका भला होगा। देश में जो होना है परमात्मा तो वो करेगा ही, वो तो अद्भुत चीज़ है। लेकिन फिर भी उसको करने के लिए ही भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप भी तो उसी के बच्चे हो, हम सब। इसलिए लोगों, आज का संदेश ये हवाई अड्डे बेचने वाले, ये लाल किला बेचने वाले, ये सारी चीज़ों को नीलाम कर देने वाले, इनकी अब बुरी हालत हो जाएगी। देखो, ये भागने की कोशिश करेंगे, निगरानी बढ़ाओ, ऐसा मत होने देना। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।